हमारे प्रोजेक्ट के अकाउंट में से पैसे नहीं निकल रहे और प्रॉब्लम क्या हुई है? आप रुको, हम अभी लॉग इन करते हैं। विधि, हमारा लैपटॉप लाना। एक लैपटॉप ही तो हम खुद नहीं ढूंढ सकते क्या? क्यों विधि विधि विधि? क्योंकि आदत है थारे को, हमारी आदत। कोई आदत वादत नहीं है, तो तुम्हारी नौटंकी फालतू की शुरू हो गई। ये क्या नाटक है? लैपटॉप वापस दो विधि, लैपटॉप वापस दो। हमें काम करना जरूरी है, ऑफिस का काम है, ऑफिस से फोन आया। जानू बन्ना सा, अगले 7 दिनों में थारी शादी, थारी तीसरी शादी। अब नंदी गणेश पूजा शुरू होने वाली है। आप अपने कपड़े बदलिए और नीचे पहुंच जाइए। ऐसे कैसे चल दिए? इधर आइए, इधर आइए। ये कपड़े पहन के जाएंगे आप? पूजा है ना नीचे, कपड़े बदलिए और तैयार हो जाइए। अच्छा, अब तुम डिसाइड करोगी, तुम हमें बताओगे कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। वरना सा, हम अभी भी आपकी बीवी ही हैं, और अगर आप इन कपड़ों में नीचे गए ना तो लोग क्या बोलेंगे कि देखो कैसी बीवी है, पति को सही कपड़े भी नहीं पहना सकती। तो आप कपड़े बदल दीजिए और हम दोनों की इज्जत बच जाएगी। इज्जत की बात तुम ना करो ना तो ज्यादा अच्छा होगा, तुम्हें शोभा नहीं देता ये सब चीजें करना। ये क्या कर रही हो? हाँ, चलिए चलिए, इधर आइए। ये पल्लू खोलो हमारे हाथ से। खोल देंगे, 7 दिन की बात है ना। बट अभी तुम हमारे हाथ खोलो, बाद में जो करना है करना, पहले हाथ खोल देंगे पल्लू, पहले आपके कपड़े ढूंढ ले। ये लीजिए, आपकी और बन्नीसा की शादी की पूरी जिम्मेदारी हमने ली है, तो अच्छे से निभाएंगे ना। अगर हम इसे अच्छे से नहीं कराएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बन्नीसा के बारे में सोचिए, वो तो शादी करने के लिए मरी जा रही है। क्या सोचेंगी कि हमारे ब्याह के वक्त आप तो पूरे सवर के आए थे, लेकिन उनके ब्याह के बारे में आपने बिल्कुल ना सोचा। तो ये सादी पैंट और कमीज ये बदल दीजिए। अरे हमारी रेपुटेशन, उसके बारे में तो कुछ सोचिए। रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन। जब इंग्लिश आती है तो फालतू क्यों कोशिश करती हो? क्यों उसकी टांग तोड़ रही हो? जोड़ने के लिए आप हैं ना। अभी फिलहाल आप हमारे को ये अंग्रेजी का ज्ञान मत दीजिए। चलिए, पूजा शुरू होने वाली है। हमसे ज्यादा जल्दी तो तुम्हें इन सब रस्मों की। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? नहीं, तुम हमें बताओ कि तुम चाहती क्या हो? जिस पति के लिए पूरी दुनिया से कल तक लड़ रही थी, आज उसी पति की शादी कराने में इतनी जल्दी? मतलब इंतजाम भी तुम खुद ही कर रही हो। तुम्हारे दिमाग में है क्या? तुम चाह क्या रही हो? खुश क्यों नहीं होंगे हम? आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। कितना इंतजार था ना आपको इस दिन का। मैं बन्नीसा के खिलाफ तो हूं, लेकिन सच्चे प्यार के खिलाफ ना। हमारे को पता है कि प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिले, उसे पहचान कर उसे पाना, वो ही तो असली जीत है। खैर, ये सब छोड़िए, आप जाके तैयार हो जाइए। तुम हम पे हुक्म नहीं चला सकती हो बदी। हमने कहा ना हम कुर्ता पजामा नहीं पहनेंगे, मतलब नहीं पहनेंगे। हाथ खोलो हमारे। और ये क्या हैंगर टांग के रखे? खोलो इसे, निकालो। मारे को सुनाई भी अच्छे से देता है और दिखाई भी अच्छे से देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। वरना सा, अगर मारा हुक्म देना आपको इतना नापसंद है तो आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ गए जब हमने आपके हाथों में ये पल्लू बांधा? देखिए, जब मन में चोर होवे ना तो नजरें ऐसे ही झुक जावे। एक मिनट, मन में चोर? और हमारे मन में चोर क्यों होगा? अच्छा, तो आप अपनी रस्मों से भाग क्यों रहे?
मारे को तो थारे चेहरे पर कोई खुशी ना दिख रही। देखिए, अगर आपने अपना मन बदल दिया ना तो आप मारे को बता दीजिए, हम ऐसे ही सारी रस्में तैयार करवा रहे हैं। बैंड वालों को पैसे चले गए हैं, हलवाई को पैसे चले गए, मंडप के लिए पैसे चले गए। अगर आपने अपना मन बदल दिया तो आप बता दीजिए, हम जाके वो आधे पैसे वापस ले लेते हैं। हमारे मन के चोर का तो हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे मन में जो चोर चल रहा है ना, मैं बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है। तुम कर क्या रही हो? एक तरफ से शादी की तैयारी करवा रही हो और दूसरी तरफ से इंतजार कर रही हो कि यह शादी ना हो। करना क्या चाहती हो तुम और क्यों कर रही हो ये सब? पैसों के लिए, जेवर के लिए, ऐशो आराम की जिंदगी के लिए? हम तो त्रिशाला से शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लेंगे और आगे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम क्या करोगी? कैसे पाओगी ऐशो आराम की जिंदगी और ये सब जो अभी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है? ये दौलत, ये कपड़े लट्टे, सब कुछ चला जाएगा तुम्हारे हाथ से। और अब तक तो तुम्हें इन सब की आदत हो चुकी होगी, राइट? बोलो विधि, बोलो, कैसे रहोगी इन सब के बिना? पैसे का क्या है बनना सा, पैसा तो हाथ का महल हो गए। आज मारे हाथ में तो कल थारे हाथ में, और मारे को तो ये ऐशो आराम की जिंदगी इस हवेली में आने के बाद हुई है। तो हम अपनी माई की गरीब बेटी, ये ऐश और ये आराम, इन सब के बिना तो रह लेंगे। बस एक चीज जरूर है जिसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, जिससे बिछड़ने का ये दर्द ये हम नहीं सह पाएंगे बनना सा। और वो पता है क्या है? वो आप है, केवल आप। बचपन से लेके आज तक मारे को एक सपने जितना ना सताया ना, उतना मुझे ये 4 दिन का ब्याह सताएगा। तारा मारे से ऐसे रूठना, शांत सागर जैसा हो जाना, पल पल में भूकंप सा बन जाना, तारा यूं नाक से कोड़कर मारे को डांटना, मारा थारे को मनाना, बना सब ये हम कैसे भूलेंगे? चुप! अब हमारे साथ खेल खेलना बंद करो प्लीज। तुम फिर हमारे जज्बातों के साथ खेल जोड़े विधि, प्लीज विधि। हम कह रहे हैं, हमें बेवकूफ बनाना छोड़ दो। बनना सा, हम आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहे, खेल तो हमारे साथ खेला जा रहा है। हम तो बस अपनी दिल की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको लगता है कि हम आपको कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, हम आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम तो आपके लिए काला धागा लेकर आए हैं, फिर आपको हर बुराई से बचाएगा, हर बला से बचाएगा। ना चाहते हुए भी पता नहीं ऐसा क्या होता है, ये विधि कुछ भी करती है और हम इसे रोक ही नहीं पाते। आपका और हमारा साथ अब बस 7 दिनों का ही है। इन 7 दिनों में 7 जन्मों को साथ जीने का सपना है हमारा। जब तक हम जिंदा है ना, आप पर आश आने देंगे और हमारे बाद ये धागा आपकी रक्षा करेगा। हमारी जन्मों पुरानी
पुरानी फिर से लिखेंगे अपनी कहानी, प्रीत हमारी जन्मों पुरानी फिर से लिखेंगे अपनी कहानी। नफरत की आंधी में भी चाहत रहेगी जिंदा, उधर मर जन्म जन्म रोसान, उधर मर जन्म जन्म रोसान, उधर मर जन्म जन्म रोसान रे। तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ है। एक पत्नी के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके पति का साथ होगा। अगले 7 दिनों में हम आपको ये साबित करके रहेंगे कि त्रिशाला बन्नी आपके लिए ठीक नहीं है। हम ये साबित करके रहेंगे कि हमारा जन्म जन्म का साथ है। हुक्म सा पानी। उदास मत हो आलोकनाथ, याद है ना सौम्या जी की चेतावनी। सिर्फ एक मंत्र बोलेंगे फिर तारा सच सुनने के लिए कोई जिंदा ना बचेगा। थोड़ी खुशी दिखाओ, आज अबीर की बर्बादी की रस्म शुरू होने जा रही है। अरे बोला ना, चेहरे पे थोड़ी खुशी लाओ। करुणा बहू, अबीर कहाँ है? अबीर, अबीर बेटा, बेटा घर में पूजा है और आपने इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। डॉक्टर हुकुम, हमने तो बन्ना सा को कहा था, लेकिन उन्होंने कपड़े ना बदले, अपनी जिद पे अड़े रहे। हमारे को तो लगता है कि उन्हें तो कोई दिलचस्पी नहीं है इस रस्म में। कैसे होगी? तुम जो इतना उछल उछल की सारी तैयारियां कर रही हो। अबीर बेटा, हर पूजा के कुछ नियम, कुछ कायदे कानून होते हैं ना। क्यों ऐसे कपड़े पहन रखे आपने? त्रिशाला की तरफ देखिए, कितने सुंदर से कपड़े पहने उन्होंने, और आप ऐसे क्यों बेटा? महाकुंभ पूजा के लिए मन साफ चाहिए होता है, कपड़े कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे एक बार बड़े हो जाए ना, उनसे बहस करके कोई फायदा नहीं होता। जैसा आप कहें। आइए बन्ना सा। चलिए त्रिशाला। अब काकी साहब आप चलिए, हम थोड़ा पानी पी के आते हैं। पानी दीजिए। देख रही हैं विधि, ऐसे पानी पानी हो रही है हमारी दुल्हन। हमारी नजरें त्रिशाला पर ही टिकी है। उनके गले में वो तावीज अभी भी है। जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करेंगी, दर्द से कराने लगेंगी, तब का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। काका साहब, बन्नी सा को कुछ हो क्यों नहीं रहा? उन्होंने तो उफ तक नहीं की है। पता नहीं क्या हो रहा है। चीची, ये पानी लो, ये काले जादू से बना है। इसको पी के आप भगवान के सामने बैठ पाओगे और थारे को कोई डर महसूस नहीं होगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ 15 मिनट के लिए।
ये पूजा नंदी और गणेश जी का आशीर्वाद लेने के लिए और उन्हें विवाह का पहला न्योता देने के लिए किया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद नारियल से भगवान की आरती की जाती है। अब पूजा आरंभ करने के लिए होने वाले वर आरती के लिए खड़े हो जाइए। ये लीजिए। डॉक्टर साहब, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनीषा इतने आराम से कैसे बैठी हुई मंत्र सुन रही है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? समझ नहीं आ रहा है। हरकतों से बाज नहीं आओगी तुम। जाओ यहाँ से भी, चलो जाओ। डॉक्टर को कहा ना भी जाओ से, जाओ ना। अबीर बेटा, आप बस पूजा पर ध्यान दीजिए। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आरती संपन्न हुआ। अब आप लोग आसन ग्रहण करें। जिसके हक का सिंदूर और जिसके हक के फेरे तुमने छीने ना, उसे वो हम लौटाएंगे। त्रिशाला से शादी करेंगे हम। 7 दिन में तुम्हें डिवोर्स देंगे। अब आप आंखें बंद करके नंदी और गणेश जी को अपने शुभ विवाह का निमंत्रण देने के लिए मेरे पीछे बोलिए। तैंतीस करोड़ देवी देवताओं से मेरा निवेदन है कि मेरे शुभ विवाह में आने का निमंत्रण स्वीकार करें। 33 करोड़ देवी देवताओं से हमारा निवेदन है, हमारे विवाह में आने के लिए ये निमंत्रण स्वीकार करें। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है। आज का दिन हमारे जीवन का सबसे सुखद दिन है। मैं अपनी जीवन संगिनी के साथ, हम अपनी जीवन संगिनी के साथ परिणय सूत्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। उसका सुख हमारा सुख होगा, और उसका दुख मेरे आंसू बनेंगे, हमारे आंसू बनेंगे। वह जीवन साथी जो हमारे ऊपर आई हुई हर मुसीबत को अपने ऊपर लेती है,
अब आप अपनी होने वाली जीवन संगिनी का नाम लेकर गौरी गणेश से आशीर्वाद मांगिए। हे भगवान, हमारी शादी में पधार कर हमें यानी अबीर तोमर और हमारी जीवन साथी विधि को आशीर्वाद दीजिए। विधि को आशीर्वाद दीजिए। विधि? ये विधि कौन है? ये हमने क्या कर दिया? त्रिशाला की जगह विधि का नाम आया भी कैसे हमारी जुबान पर? ये क्या हो रहा है हमें?